बाबूजी का सीक्रेट प्लान, बीजेपी में लगातार फूंक रहा जान, तो इसलिए मरने के बाद भी कर रहे हैं कमल का कल्याण। बीजेपी के हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय, भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त, राम मंदिर आंदोलन का चेहरा जो नहीं बना कांग्रेस की किसी भी चाल का मोहरा, जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाने से कर दिया था इंकार, छोड़ दी थी सत्ता, मरने के बाद भी जो लगातार दे रहा बीजेपी को जिंदगी, पार्टी कर रही जिसकी बंदगी। देश की एक बीमा कंपनी है जिसका एक मशहूर टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुनी तो होगी। देश की सियासत के शीर्ष पर सत्ता का सोपान करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए कल्याण सिंह का नाम भी कुछ ऐसा ही साबित हो रहा है, जो जीते जी तो कमल का कल्याण किया ही, अब मरने के बाद भी पार्टी को लगातार संजीवनी दे रहे हैं। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह के क्या मायने हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि 21 अगस्त 2021 की शाम जैसे ही उनकी निधन की खबर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली रोज सुबह के अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर उनके अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुलंदशहर जाते हैं और यूपी के योगी आदित्यनाथ तो पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक संस्कार होने तक उनके पार्थिव शरीर के साथ बने रहते हैं और सभी तैयारियों की निगरानी भी कर रहे होते हैं। और जब कल्याण सिंह अस्पताल में भर्ती हुए थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आए दिन उनका हालचाल लेने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे मंत्री विधायक पूर्व सीएम की तबीयत के बारे में जानकारी लेते रहते थे। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते अस्पताल जाकर उनकी खैरियत पूछा करते थे। ये बताने के लिए काफी है कि कल्याण सिंह के बीजेपी और यूपी में क्या मायने थे। आखिर मरने के बाद भी बीजेपी के लिए इतने अहम क्यों हो गए कल्याण सिंह, बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे वक्त में जब केंद्र से लेकर प्रदेश तक में पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश चल रही है, तब कल्याण सिंह की अहमियत और भी बढ़ जाती है। वैसे भी बीजेपी के हिंदुत्व का पोस्टर बॉय रहे कल्याण सिंह को ही मंडल कमंडल की राजनीति का प्रयोग बताते हैं, जिसने बीजेपी में जान फूंक दी थी। 90 के दशक में जब देश भर में मंडल की राजनीति तेज हुई, तब जवाब में आरएसएस को यूपी में एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनके हिंदुत्व के रथ को हाँकते हुए पिछड़ी जाति की राजनीति में भी खरा उतरे। संघ की ये खोज कल्याण सिंह पर जाकर पूरी हुई। संघ की उम्मीदों पर कल्याण सिंह पूरे खरे उतरे और उन्होंने इसे साबित करके भी दिखाया। कल्याण सिंह लोधी समुदाय से थे, जिनकी आबादी मध्य यूपी से पश्चिमी यूपी तक फैली हुई है। पिछड़ों की आबादी में यादवों, कुर्मी के बाद तीसरे नंबर पर समाज की संख्या बताई जाती थी। बताया जाता है कि 90 के दौर की यूपी की राजनीति में दो नेता उभर रहे थे, एक का जन्म इटावा में हुआ था तो दूसरे का अलीगढ़ में। उस वक्त भारत में पिछड़ों की राजनीति हावी थी। सियासत हो या माइंड गेम, इतिहास का पन्ना पलट कर देखेंगे तो मुलायम सिंह को टक्कर देने वाला कोई था तो वो कल्याण सिंह ही थे, जो मुलायम सिंह की राजनीति को ब्रेक लगाने का काम करते थे। वैसे भी यूं ही कोई कल्याण सिंह नहीं हो जाता, उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। तभी तो आज भी हिंदुत्व और सख्त प्रशासक को लेकर कल्याण सिंह की ही वो राजनीति है जिसकी परछाई आज भी बीजेपी की राजनीति में दिखती है। साल 2013 में अमित शाह जब यूपी के प्रभारी बने तो संगठन से लेकर सियासी रणनीति तक में कल्याण युग के फार्मूले को लागू किया। पार्टी ने ओबीसी और हिंदुत्व की रणनीति को फिर से धार दी, संगठन का ढांचा भी बदला, पिछड़ों की भागीदारी को संगठन में तरजीह दी, ओबीसी, दलित और महिलाओं के लिए हर स्तर पर अलग से पद बनाए गए। साल 2014 के लोकसभा के चुनाव और साल 2017 के विधानसभा चुनाव, फिर साल 2019 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने बीजेपी का कल्याण कर दिया। अब बारी है साल 2024 के चुनावों की, जिसमें राम भक्त कल्याण की जगाई अलख अयोध्या के रास्ते एक बार फिर दिल्ली फतेह का रास्ता तय करेगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।